प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने पिछले एपिसोड पर गवर्नमेंट जॉब्स पार्ट 1 सरकारी नौकरी भाग 1 की चर्चा की। आज हम पार्ट 2 पर सरकारी नौकरी को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो पर हम गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी के योगों की चर्चा करेंगे। इन योगों में जितने अधिक से अधिक योग आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित होंगे, सरकारी नौकरी की उतनी ही अधिक प्रबल संभावना बनेगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि जन्म कुंडली में ऊपर से लग्न कुंडली देखने पर तो लगता है कि सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। सूर्य मंगल दशम भाव पर दिग्बली होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि मेष राशि में सूर्य है, उसके बावजूद भी सरकारी नौकरी की बात कौन करे, प्राइवेट नौकरी भी पाना मुश्किल हो जाता है। अतः कुंडली विश्लेषण करते वक्त, कुंडली देखते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि जन्म पत्रिका में जितने अधिक से अधिक राजयोग निर्मित होंगे, जन्म कुंडली में जितने अधिक से अधिक योग दिखेंगे, सरकारी नौकरी की उतनी ही अधिक प्रबल संभावना बनेगी। नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, जॉब्स देखने के लिए, नौकरी देखने के लिए जन्म कुंडली का षष्ठम भाव जितना अधिक बलवान होगा, उतनी ही अधिक प्रबल संभावना सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की बनेगी। नौकरी के लिए जन्म कुंडली का षष्ठम भाव और दशम भाव देखा जाता है, और लग्न तो पूरी जन्म कुंडली का प्राण ही है, तो इसलिए हम लग्न और लग्नेश को इग्नोर नहीं कर सकते। नौकरी करेगा कौन? तो नौकरी करेगा लग्न, नौकरी करेगा लग्नेश। और अगर लग्नेश बीमार है, रुग्ण है, आदि व्याधि से ग्रस्त है, पाप प्रभाव में है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, नीच राशि या कहीं अन्यत्र है, तो ऐसी कंडीशन में राजयोग तो बेशक बने हुए हैं अच्छे, लेकिन उन राजयोगों का जो भोक्ता है वो हॉस्पिटल में है, एडमिट है, बीमार है, ठीक ही नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशन में राजयोग चाहे जितने बेहतर बने हों, लेकिन उन राजयोगों का सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए राजयोगों का जो भोक्ता लग्न है, लग्नेश है, उसको भी स्ट्रांग होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, शुभ प्रभाव में होना चाहिए, तभी जो है राजयोगों का प्रतिफल भी पूरा पूरा मिल पाएगा। तो लग्न, लग्नेश, षष्ठम भाव, षष्ठेश और दशम भाव और दशमेश बलवान होने चाहिए। अगर ये भाव बलवान है तो निश्चित रूप से नौकरी के योग बनेंगे। अगर जन्म पत्रिका में षष्ठम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी जन्म पत्रिका के दशम भाव में स्थित हो, और जन्म पत्रिका के दशम भाव का स्वामी जन्म पत्रिका के षष्ठम भाव पर स्थित हो, यानी दशमेश और खष्ठेश का राशि परिवर्तन हो, तो नौकरी की पूरी संभावना बनेगी और ऐसा जातक नौकरी करेगा। या कि खष्ठेश और दशमेश दोनों ग्रहों की युति षष्ठम भाव में, दशम भाव में, या कि जन्म पत्रिका के केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो, तो भी जो है नौकरी की संभावना बनेगी। और कदाचित सूर्य और चंद्र से खष्ठेश और दशमेश प्रभावित हैं, सूर्य और चंद्र का भी प्रभाव इन पर पड़ता है, तो सरकारी नौकरी के भी योग बन सकते हैं। लग्नेश, खष्ठेश और दशमेश जन्म पत्रिका में बलवान स्थिति में हो, और इन तीनों का कहीं से भी सूर्य से या
शुक्ल पक्ष के चंद्र से संबंध स्थापित होता है। संबंध में चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे युति संबंध हो, चाहे राशि परिवर्तन का संबंध हो, या कि लग्नेश, खष्ठेश, दशमेश सूर्य और चंद्र के नवांश में हो, या कि सूर्य और चंद्र के नक्षत्र में भी अगर स्थित है, तब भी जो है सरकारी नौकरी की संभावना बनेगी। ऐसा जातक नौकरी करेगा। ऐसे जातक की नौकरी लगती है और कहीं से अगर गुरु से दृष्ट हो जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक उच्चाधिकारी होता है। बड़े पदों पर रह करके राजसी ठाट बाट के साथ जीवन व्यतीत करता है। ऐसा समझ के चलिए कि गुरु की दृष्टि लग्नेश, खष्ठेश और दशमेश पर सोने में सुहागे का काम करेगी। बहुत सुंदर योग बनेगा। जन्म पत्रिका के दशम भाव पर सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं। अतः जन्म पत्रिका में दशम भाव पर अपनी उच्च राशि या स्वराशि में सूर्य या मंगल में से कोई भी ग्रह स्थित है, या कि दोनों ग्रह स्थित हैं, तो ऐसे जातक का निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। दौलत, शोहरत, कामयाबी सब कुछ अर्जित करता है। और साथ ही इस योग के साथ ही षष्ठम भाव का भी बलवान होना आवश्यक है। अगर षष्ठम भाव कमजोर है तो मुश्किलें आएंगी। दशमेश भाग्येश का संबंध बनता है। दशमेश भाग्येश का राशि परिवर्तन होता है। अगर नवम भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित है, दशम भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित है, या कि नवमेश और दशमेश की युति दशम भाव में है, या कि लग्नेश और दशमेश का संबंध बनता है, लग्नेश और दशमेश का राशि परिवर्तन है, या कि लग्नेश और दशमेश की युति लग्न में दशम भाव में केंद्र त्रिकोण में कहीं है, तो भी ऐसे जातक के सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। दशमेश और एकादशेश का संबंध बनता है। दशमेश और खष्ठेश का संबंध बनता है। दशमेश पंचमेश का संबंध बनता है। और कहीं से भी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है या गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो भी ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। ऐसा जातक जो है दौलत, शोहरत, नेम, फेम सब कुछ अर्जित करता है। लग्नेश और दशमेश अपनी स्वराशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो और शनि या गुरु से दृष्ट हो, और दशम भाव का स्वामी दशमेश दशम भाव में ही स्थित हो, तो ऐसा जातक सरकार से भरपूर लाभ अर्जित करता है और सरकारी उच्च पदों पर आसीन होता है। दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करता है। ऐसे जातक की सरकारी नौकरी लगती है। प्रस्तुत उदाहरण कुंडली सिंह लग्न की है। लग्नेश नवम भाव पर, भाग्य भाव पर अपनी उच्च राशि मेष राशि में स्थित है, और दशमेश शुक्र भी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव पर अपनी उच्च राशि मीन राशि में है। साथ में मंगल और बुध की युति है, और शनि की 10वीं दृष्टि दशम भाव पर है। शनि लग्न में स्थित होकर के 10वीं दृष्टि से लसम भाव पर को देख रहा है। जन्म पत्रिका के कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति स्थित होकर के अपनी 9वीं दृष्टि से दशमेश शुक्र को देख रहे हैं। यह जातक वर्तमान समय में सरकारी नौकरी पर अच्छे पद पर कार्यरत है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ, मंगल कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।